जो लोग अपने घर में स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर लगाते हैं तो वह कान खोल के सुन ले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे अधिकतर लोग बहुत छोटी बात समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वास्तव में ये छोटी सी दिखने वाली बात हमारे घर के सुख, शांति, समृद्धि और आने वाली पीढ़ियों तक को प्रभावित कर सकती है। तो महाराज, आज हम जानेंगे कि क्या अपने घर में स्वर्गीय माता पिता या किसी भी मृत परिजन की तस्वीर लगाना सही है या नहीं, और अगर लगाना सही है तो उसे घर में किस स्थान पर लगाना चाहिए और किस स्थान पर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे, थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक बार ओम नमः शिवाय या जय पितृदेव जरूर लिखें। तो महाराज, आप सभी में से अधिकांश लोगों के घर में किसी ना किसी स्वर्गीय व्यक्ति की तस्वीर जरूर लगी होगी। किसी के घर में स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर होती है, किसी के घर में स्वर्गीय दादा दादी की तस्वीर होती है, तो किसी के घर में स्वर्गीय नाना नानी या परिवार के किसी ऐसे सदस्य की तस्वीर होती है जो अब इस संसार में नहीं रहे। जब परिवार का कोई सदस्य इस संसार को छोड़कर चला जाता है तो उसकी यादें हमारे दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं, और उसी याद को जीवित रखने के लिए हम उनकी तस्वीर को अपने घर की दीवार पर बड़े सम्मान के साथ लगा देते हैं। अब महाराज, कई लोग उस तस्वीर को ड्राइंग रूम में लगाते हैं, कई लोग अपने कमरे में लगाते हैं, और कहीं लोग उस तस्वीर की याद को जीवित रखने के लिए और को घर के मंदिर में भी रख देते हैं। कुछ लोग रोज उस तस्वीर पर फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं और माला अर्पित करते हैं। अब महाराज, ये तस्वीर केवल एक फोटो नहीं होती है, बल्कि ये हमारे जीवन का एक हिस्सा होती है। यह तस्वीर उन लोगों की याद होती है जिन्होंने हमें जीवन दिया, जिन्होंने हमें संस्कार दिए और जिन्होंने हमें चलना, बोलना और जीना सिखाया। लेकिन क्या आपने कभी उस तस्वीर को ध्यान से देखा है? क्या आपने कभी उस तस्वीर की आंखों में देखकर यह महसूस किया है कि वह आपसे क्या कहना चाहती है? अधिकतर लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग केवल भावनाओं में आकर तस्वीर लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसे घर में किस स्थान पर लगाना चाहिए। तो महाराज, हमारे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, पितृदेवो भव। इसका अर्थ है कि पितरों का स्थान देवताओं के समान माना गया है। हमारे पूर्वज केवल हमारे जन्मदाता ही नहीं होते, बल्कि वह हमारे पूरे वंश की नींव होते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं, जो भी संस्कार हमारे भीतर हैं, जो सम्मान हमें समाज में मिला है, वह सब कहीं ना कहीं हमारे पितरों की ही देन है। हमारे माता पिता, दादा दादी और हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए, जो भी त्याग किए और जो भी संघर्ष किए, उसी का फल हमें आज एक अच्छे जीवन के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसीलिए जब हम अपने घर में अपने पितरों की तस्वीर लगाते हैं तो वह केवल उनकी याद के लिए नहीं होती, बल्कि वह हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच एक अदृश्य संबंध का माध्यम बन जाती है। लेकिन यहाँ बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि घर में लगी हुई हर तस्वीर, हर वस्तु और हर दिशा का हमारे जीवन पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार मंदिर में रखी हुई मूर्ति केवल पत्थर नहीं होती, बल्कि उसमें देवताओं की ऊर्जा का वास माना जाता है, उसी प्रकार हमारे पितरों की तस्वीर भी केवल एक फोटो नहीं होती, वह हमारे घर की ऊर्जा को प्रभावित करने लगती है। अगर वह तस्वीर सही स्थान पर लगी हो, सही दिशा में लगी हो और उसके साथ श्रद्धा का भाव जुड़ा हो, तो वह तस्वीर घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आती है। लेकिन यदि वही तस्वीर गलत स्थान पर लगी हो, गलत दिशा में लगी हो या उसके साथ उचित सम्मान ना हो, तो वही तस्वीर धीरे धीरे घर की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करने लगती है और फिर घर में बिना कारण ही अशांति बढ़ने लगती है। महाराज, कई बार ऐसा देखा गया है कि घर में सब कुछ ठीक होता है, अच्छा का अच्छा पान 12 मंद घर में, बिना कारण ही अशांति बढ़ने लगती है। होता है, परिवार अच्छा होता है, कमाई भी ठीक होती है, लेकिन फिर भी घर में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। कभी अचानक धन की कमी होने लगती है, कभी परिवार के सदस्यों में झगड़े बढ़ने लगते हैं और कभी बिना कारण ही घर में बीमारियां आने लगती हैं। लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कई लोग इसे बुरी नजर मान लेते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि शायद किसी ने टोना टोटका कर दिया है, लेकिन कई बार इसका कारण बहुत साधारण होता है जिसे हम समझ ही नहीं पाते हैं। पिछली कथा में किसी भक्त ने हमसे पूछा कि गुरुजी, हमारा घर बहुत सुंदर है, भगवान की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं है,
लेकिन पता नहीं क्यों हमारे घर में हमेशा तनाव बना रहता है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, नौकरी में तरक्की रुक गई है और घर में बार बार बीमारियां भी आने लगी हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि हमने बहुत जगह उपाय करवाए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब हमने उससे एक बहुत साधारण सा प्रश्न पूछा। हमने कहा कि क्या आपके घर में किसी स्वर्गीय व्यक्ति की तस्वीर लगी हुई है? उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ गुरुजी, हमारे ड्राइंग रूम में हमारे स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर लगी हुई है और हम रोज उस पर फूल भी चढ़ाते हैं और अगरबत्ती भी लगाते हैं। तब हमने उससे कहा कि आपकी समस्या की शुरुआत शायद यहीं से हो रही है। अब आप में से अधिकांश लोग कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है? माता पिता की तस्वीर लगाना तो सम्मान की बात होती है, फिर यह गलती कैसे हो सकती है? तो महाराज यही वो सवाल है जो आज बहुत से लोगों के मन चल रहा है। तो महाराज, शास्त्रों के अनुसार जब किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो उसकी आत्मा अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाती है और उसकी आत्मा पितृलोक की ओर प्रस्थान करती है, जहां उसे शांति और विश्राम प्राप्त होता है। लेकिन हमारे मन का मोह, हमारी यादें और हमारी भावनाएं उस आत्मा को बार बार इस संसार से जोड़कर रखती हैं। जब हम अपने पितरों को प्रेम और श्रद्धा से याद करते हैं तो वह भावना उन्हें आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जब हम अज्ञानता में उनकी तस्वीर को गलत थे लगा देते हैं तो वह संतुलन बिगड़ने लगता है और यहीं से घर की ऊर्जा भी प्रभावित होने लगती है। इसीलिए महाराज यह समझना बहुत जरूरी है कि घर में पितरों की तस्वीर लगाना गलत नहीं है, बल्कि यह हमारे प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। लेकिन उस तस्वीर को सही स्थान और सही दिशा में लगाना उतना ही आवश्यक है। अब महाराज, हम ये समझते हैं कि उस तस्वीर को घर में किस दिशा में और किस स्थान पर लगाया जाए, क्योंकि कई बार तस्वीर तो हम श्रद्धा से लगा देते हैं लेकिन दिशा और स्थान का ध्यान नहीं रखते और फिर धीरे धीरे वही छोटी सी गलती घर के वातावरण को प्रभावित करने लगती है। तो महाराज, वास्तु शास्त्र और धर्म ग्रंथों में इस विषय में बहुत स्पष्ट नियम बताए गए हैं और कहा गया है कि पितरों की एक तस्वीर को हमेशा सही दिशा में ही लगाना चाहिए। तो सबसे शुभ दिशा जो मानी गई है वह दिशा है दक्षिण दिशा। तो महाराज, जब भी आप अपने घर में पितरों की तस्वीर लगाएं तो ध्यान रखें कि वह घर की दक्षिण दिशा वाली दीवार पर ही लगाई जाए। इसके पीछे भी एक गहरा कारण बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा जाता है और यही वह दिशा मानी जाती है जो पितृलोक से जुड़ी हुई है। इसलिए इस दिशा को पितरों की दिशा भी कहा जाता है। जब हम अपने पितरों की तस्वीर को दक्षिण दिशा में स्थान देते हैं तो यह उनके प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है और इससे उनकी आत्मा को भी शांति मिलती है तथा उनका आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। लेकिन केवल दक्षिण दिशा में तस्वीर लगा देना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। जब भी आप पितरों की तस्वीर लगाएं तो ध्यान रखें कि तस्वीर में पितरों का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अर्थात तस्वीर ऐसी होनी चाहिए कि जब वो दीवार पर लगी हो तो उनका चेहरा उत्तर दिशा की ओर रहे। यह व्यवस्था इसलिए बताई गई है क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा और उत्तर दिशा को सकारात्मक ऊर्जा की दिशा माना गया है। जब तस्वीर इस प्रकार लगाई जाती है तो घर में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और पितरों का आशीर्वाद भी परिवार पर बना रहता है। लेकिन महाराज, अक्सर लोग जानकारी के अभाव में पितरों की तस्वीर को कहीं भी लगा देते हैं। कभी ड्राइंग रूम की किसी भी दीवार पर, कभी सीढ़ियों के पास, कभी रसोई के पास और कभी ऐसे स्थान पर जहां दिन भर शोरगुल और आवाजाही रहती है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पितरों की तस्वीर को कभी भी ऐसी जगह नहीं लगाना चाहिए जहां बहुत अधिक शोरगुल होता हो। अब महाराज, हम उन स्थानों के बारे में भी जान लेते हैं जहां पितरों की तस्वीर लगाना उचित नहीं माना गया है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो बहुत से लोग कर बैठते हैं वो है पितरों की तस्वीर को घर के मंदिर में रखना। बहुत से लोगों का भाव यह होता है कि हमारे माता पिता अब हमारे लिए भगवान के समान हैं, इसीलिए वह उनकी तस्वीर को मंदिर में रख देते हैं। भावना तो बहुत मंदिर में रख देते हैं, पवित्र होती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह सही नहीं माना जाता, क्योंकि मंदिर या पूजा घर देवताओं का स्थान होता है। देवताओं की ऊर्जा और पितरों की ऊर्जा दोनों अलग अलग मानी जाती। देव हैं, जब इन दोनों को एक साथ रखा जाता है तो ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। देवताओं की ऊर्जा दिव्य और सात्विक मानी जाती है।
जबकि पितरों की ऊर्जा स्मृति और वंश परंपरा से जुड़ी होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों की तस्वीर को मंदिर में या पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। यदि आपके घर में भी पितरों की तस्वीर मंदिर में रखी हुई है तो उसे आदर पूर्वक वहां से हटाकर किसी उचित स्थान पर लगा देना चाहिए, ताकि देवताओं और पितरों दोनों का सम्मान बना रहे। दूसरी गलती जो लोग अक्सर करते हैं वह पितरों की तस्वीर को बेडरूम में लगाना। बेडरूम वह स्थान होता है जहां हम विश्राम करते हैं, सोते हैं और अपनी निजी जिंदगी जीते हैं। यह स्थान हल्की और शांत ऊर्जा के लिए बनाया जाता है, लेकिन पितरों की तस्वीर एक गंभीर और स्मृति से भरी हुई ऊर्जा लेकर आती है। जब यह ऊर्जा बेडरूम में रहती है तो कई बार व्यक्ति को बेचैनी महसूस होने लगती है, कई लोगों को नींद ठीक से नहीं आती और कई बार अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों की तस्वीर को बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। तीसरी गलती जो बहुत से घरों में देखने को मिलती है वह है बच्चों के कमरे में पितरों की तस्वीर लगाना। कई लोग ये सोचकर ऐसा करते हैं कि इससे बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी को याद रखेंगे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार बच्चों का मन बहुत कोमल और संवेदनशील होता है। वे खेल, पढ़ाई और कल्पनाओं की दुनिया में रहते हैं। यदि उनके कमरे में पितरों की तस्वीर लगा दी जाए तो उनकी मानसिक ऊर्जा पर उसका प्रभाव पड़ सकता है और कई बार बच्चे बिना कारण ही डर या घबराहट महसूस करने लगते हैं। इसीलिए बच्चों के कमरे में भी पितरों की तस्वीर लगाने से बचना चाहिए। इसी के साथ कुछ लोग पितरों की तस्वीर को रसोई के पास या ऐसे स्थान पर भी लगा देते हैं जहां खाना बनाया जाता है। यह भी उचित नहीं माना जाता, क्योंकि रसोई घर अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है और वहां स्वच्छता तथा सकारात्मक ऊर्जा का विशेष महत्व होता है। इसीलिए पितरों की तस्वीर को वहां रखना उचित नहीं माना गया है। अब आप समझ सकते हैं कि तस्वीर लगाना गलत नहीं है, लेकिन उसका सही स्थान और सही दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तस्वीर सही दिशा में लगी हो तो वह घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, और यदि वही तस्वीर गलत स्थान पर लग जाए तो धीरे धीरे घर की ऊर्जा को प्रभावित करने बरकात भमन खम्मती, हाँ बरकात मर के बरखा लगती है। इसलिए जब भी आप अपने घर में पितरों की तस्वीर लगाएं तो यह अवश्य देख ले कि वह किस दिशा में लगी हुई है और किस स्थान पर लगी हुई है। अब महाराज आगे यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि पितरों की तस्वीर को घर में हुई है प्रकार लगाया जाए और उसके साथ हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार दिशा तो सही होती है लेकिन तस्वीर लगाने का तरीका सही नहीं होता और फिर धीरे धीरे वही छोटी छोटी गलतियां घर के वातावरण को प्रभावित करने लगती हैं। शास्त्रों के अनुसार पितरों की तस्वीर को घर के बैठक कक्ष या हॉल में लगाना सबसे उचित माना गया है। ये वो होता है जहां परिवार के सभी सदस्य आते जाते रहते हैं और जहां घर का मुख्य वातावरण बना रहता है। जब पितरों की तस्वीर इस स्थान पर लगाई जाती है तो ऐसा माना जाता है कि पितरों की कृपा पूरे घर पर बनी रहती है और उनका आशीर्वाद परस तक पहुंचता है। लेकिन यहां भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। सबसे पहली बात यह है कि पितरों की तस्वीर हमेशा ऐसी ऊंचाई पर लगाई जानी चाहिए जहां आपकी नजर सीधे उन पर पड़े, अर्थात तस्वीर ना बहुत नीचे होनी चाहिए और ना ही बहुत अधिक ऊंचाई पर। यदि तस्वीर बहुत नीचे लगी हो तो यह सम्मान के अनुरूप नहीं माना जाता, और यदि बहुत ऊपर लगी हो तो उससे जुड़ाव भी कम हो जाता है। इसलिए तस्वीर ऐसी ऊंचाई पर होनी चाहिए कि जब भी आप सामने खड़े हो तो आपकी नजर सीधे उस तस्वीर पर जाए और आप सहज भाव से अपने पितरों को प्रणाम कर सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पितरों की तस्वीर हमेशा साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। कई घरों में देखा जाता है कि शुरुआत में तस्वीर बड़े प्रेम और सम्मान के साथ लगाई जाती है, लेकिन धीरे धीरे उस पर धूल जमने लगती है, जाले लग जाते हैं और कांच धुंधला हो जाता है। लोग अपनी व्यस्त जिंदगी में इतना ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन याद रखिए कि यह केवल एक फोटो नहीं होती, बल्कि यह हमारे पितरों के सम्मान का प्रतीक होती है। यदि उस तस्वीर पर धूल जम जाए या वह गंदी दिखाई दे तो यह पितरों के सम्मान के अनुरूप नहीं माना जाता है। इसलिए सप्ताह में कम से कम एक दिन पितरों की तस्वीर को साफ जरूर करना चाहिए। प्रेम से उस प्रेम को साफ करें, कांच को चमकाएं और वहां स्वच्छता बनाएं रखें। जब तस्वीर साफ और उज्जवल होती है तो उससे जुड़ी सकारात्मक ऊर्जा भी मजबूत बनी रहती है। अब महाराज कई लोग पितरों की तस्वीर पर माला चढ़ाते हैं और यह श्रद्धा का एक सुंदर प्रतीक भी माना जाता है।
लेकिन कई इसके साथ भी एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जब माला सूख जाए या पुरानी हो जाए तो उसे बदल देना चाहिए। कई घरों में देखा गया है कि माला सालों तक उसी तरफ पड़ी रहती है और धीरे धीरे वह काली और धूल से भर जाती है। यह उचित नहीं माना जाता। यदि आप माला चढ़ाते हैं तो समय समय पर उसे बदलते रहना चाहिए। इसी के साथ महाराज एक और महत्वपूर्ण बात समझिए कि पितरों की तस्वीर हमेशा सरल और सौम्य होनी चाहिए। उसमें बहुत अधिक चमक दमक या सजावट का दिखावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह स्थान अपार स्मृति और सम्मान का स्थान होता है, प्रदर्शन का नहीं। तस्वीर में पितरों का भाव शांत और गंभीर होना चाहिए ताकि उसे देखते ही मन में श्रद्धा का भाव जागे। महाराज जब बात आती है पूजा की, बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि क्या पितरों की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। इसका उत्तर यह है कि यह पूरी तरह आपके भाव और समय पर निर्भर करता है। यदि आप प्रतिदिन उनके सामने हाथ जोड़कर एक दीपक या अगरबत्ती जला दें और मन ही मन ये कह दें कि हे पितृदेव हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, तो यही सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। इसमें अधिक दिखावे की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सच्चा भाव ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी कारण से आप रोज ऐसा नहीं कर पाते तो कम से कम अमावस्या के दिन पितरों को अवश्य याद करें। अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित माना जाता है। धूप दीप जलाकर, पुष्प अर्पित करके और हाथ जोड़कर यदि आप अपने पितरों इसको याद करते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। जब हम अपने पितरों को सच्चे मन से याद करते हैं तो उनकी कृपा हमारे जीवन में कई प्रकार से दिखाई देने लगती है। कई बार हमारे अटके हुए काम बनने लगते हैं, कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें हर कठिनाई से बचा रही है। यही पितरों का आशीर्वाद होता है। लेकिन यदि हम उनकी तस्वीर को अनदेखा कर दें, उसे गंदा रहने दें या उसे गलत स्थान पर लगा दें, तो धीरे धीरे वो सम्मान कम होने लगता है। इसीलिए पितरों की तस्वीर को हमेशा सम्मान और श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। तो महाराज अब तक हमने ये समझा कि पितरों की तस्वीर घर में लगाना गलत नहीं है, लेकिन उसे सही दिशा, सही स्थान और सही तरीके से लगाना बहुत आवश्यक होता है। अब इस विषय की एक और महत्वपूर्ण बात समझना भी बहुत जरूरी है, और वह है पितरों की तस्वीरों की संख्या। कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, परिवार के कई लोगों की तस्वीरें दीवार पर लगती चली जाती हैं। कभी परदादा की तस्वीर, कभी चाचा जी की तस्वीर, कभी बुआ जी की तस्वीर, और धीरे धीरे पूरी दीवार ही पितरों की तस्वीरों से भर जाती है। बाहर से देखने में यह श्रद्धा का भाव लगता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं माना गया है। क्योंकि जब बहुत अधिक संख्या में पितरों की तस्वीरें एक ही स्थान पर लगा दी जाती हैं तो वहां बहुत सारी ऊर्जाएं एक साथ एकत्रित हो जाती है। जब कई प्रकार की स्मृतियों और भावनाओं की ऊर्जा एक ही स्थान पर इकट्ठी हो जाती है तो घर के वातावरण में एक प्रकार का भारीपन महसूस होने लगता है। ऐसे घरों में कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के मन उदास रहने लगता है और परिवार के सदस्यों के बीच तनाव भी बढ़ने लगता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों की तस्वीरों को सीमित रखना चाहिए। सामान्यतः माता पिता या दादा दादी तक की तस्वीर लगाना ही उचित माना जाता है। इससे घर में संतुलन बना रहता है और पितरों का आशीर्वाद भी बना रहता है। अब महाराज एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। कई घरों में पितरों की तस्वीरें समय के साथ टूट जाती हैं, धुंधली हो जाती हैं या उनका प्रेम खराब हो जाता है, लेकिन लोग उसे उसी स्थिति में लगे रहने देते हैं। यह बिल्कुल भी उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि टूटी हुई या धुंधली तस्वीरें पितरों के सम्मान के अनुरूप नहीं होती है। ऐसी तस्वीरें घर के वातावरण में भी नकारात्मकता को बढ़ा सकती हैं। इसीलिए यदि कभी पितरों की तस्वीर का कांच टूट जाए, फ्रेम खराब हो जाए या तस्वीर धुंधली हो जाए तो उसे तुरंत ठीक कराना चाहिए या नई तस्वीर लगा देनी चाहिए। याद रखिए कि पितरों की तस्वीर केवल एक याद नहीं होती, बल्कि वह हमारे जीवन में आशीर्वाद का एक माध्यम भी होती है। जब हम रोज उनके सामने हाथ जोड़ते हैं और मन से उनका धन्यवाद करते हैं तो यह भावना हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देती है। हम ये कहते हैं कि आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें संस्कार दिए और आपने हमें इस संसार में जीने की राह दिखाई। आपकी वजह से ही आज हमारा अस्तित्व है। जब ये भावना हमारे मन में आती है तो हमारे जीवन में विनम्रता भी आती है और आशीर्वाद भी मिलता है। कई बार लोग ये कहते हैं कि हमारे जीवन में एक बार बाधाएं आ रही हैं,
काम बनते बनते रुक जाते हैं और घर में अशांति बनी रहती है। शास्त्रों में इसका एक कारण पितृदोष भी बताया गया है। पितृदोष का अर्थ यह नहीं है कि पितृ नाराज होकर हमें कष्ट देना चाहते हैं, इसका अर्थ किते कि पितृदोष भी हमें बताया गया है। पितृदोष का अर्थ यह नहीं है कि पितृ नाराज होकर हमें कष्ट देना चाहते हैं। यह होता है कि कहीं ना कहीं हमने अपने पितरों के सम्मान में कोई कमी कर दी है या उन्हें याद करना छोड़ दिया है। जब हम अपने पितरों को सम्मान देते हैं, अपने पितरों उनकी तस्वीर को सही स्थान पर रखते हैं और समय समय पर उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं, तो यह दोष भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में अपने पितरों को कभी ना भूलें। जिस प्रकार एक पेड़ की जड़ मजबूत होती है तो वह पेड़ लंबे समय तक हरा भरा रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन की जड़ हमारे पितर होते हैं। यदि पितर प्रसन्न हो तो जीवन में सफलता के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, परिवार में प्रेम बना रहता है, संतान सफल होती है, व्यापार में वृद्धि होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन यदि हम अपने पितरों को भूल जाएं, उनके सम्मान का ध्यान ना रखें या उनकी तस्वीर को गलत स्थान पर लगा दें, तो धीरे धीरे जीवन में रुकावटें आने लगती हैं। तो महाराज, यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिखें। धन्यवाद।